मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्न इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक महीनों की तादाद 12 हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस दिन आसमान और ज़मीन को पैदा किया उसी दिन महीनों की तादाद 12 मुकर्रर कर दिया, और अल्लाह ताला ने 12 महीनों में 4 महीने अज़मत वाले, हुर्मत वाले करार दिए। यानी 4 महीने अज़मत वाले हैं, ताज़ीम वाले हैं। उन 4 महीनों में से एक महीना मुहर्रमुल हराम का है। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रमुल हराम से होता है और इस महीने की बहुत सी अहमियत और फ़जीलत हासिल है। इस अहमियत और फ़जीलत की बहुत सारी वजहें हैं। इनमें से सबसे बड़ी वजह आम मुसलमानों की समझ के मुताबिक शहादत हुसैन है। आम मुसलमान यही समझता है कि मुहर्रमुल हराम की जो अहमियत और फ़जीलत हासिल हुई है वो सिर्फ़ इसी वजह से है कि इस महीने में नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को इस तारीख़ में दर्दमाना यानी मज़लूमाना तौर पर शहीद किया गया था। आम तौर पर लोग यही समझते ही हैं। हालांकि सही बात यह है कि 10 मुहर्रमुल हराम यानी यौम आशूरा को शहादत हुसैन से बहुत पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना से ही अहम माना गया था। बल्कि यौम आशूरा की अहमियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से बहुत पहले से है। मेरे दोस्तों, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि ख़ुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से इस माह मुहर्रम और यौम आशूरा की फ़जीलत और अहमियत का पता चलता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को अल्लाह का महीना करार दिया है। इरशाद नबवी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुस्सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा अल्लाह के महीना मुहर्रम का रोज़ा है। मेरे दोस्तों, याद रखिए कि हिजरी सन का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है और इसी महीने से नया इस्लामी साल शुरू होता है। और इस माह की 10 तारीख़ यौम आशूरा कहलाती है। इस तारीख़ के बहुत सारी खुसूसियात हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं। तारीख़ के अजीम वाक़यात इससे जुड़े हुए हैं। मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि यौम आशूरा में ही ज़मीन व आसमान और कलम और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया गया, और यौम आशूरा में ही हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई, और यौम आशूरा में ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमान पर उठाया गया, और यौम आशूरा में ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती हौलनाक सैलाब से महफूज होकर जूदी पहाड़ पर ठहरी थी। और इसी तारीख़ में यानी यौम आशूरा में ही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई, और यौम आशूरा में ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया गया, और यौम आशूरा को ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग गुले गुलजार हुई, और 10 मुहर्रमुल हराम को यानी यौम आशूरा को ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र के क़ैद खाना से रिहाई मिली और मिस्र की हुकूमत मिली। यौम आशूरा में ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरऔन के जुल्म व सितम से नजात मिली, और 10 मुहर्रमुल हराम को ही अल्लाह ताला ने फ़िरऔन और उसके लश्कर को दरियाए नील में डुबा दिया। मेरे दोस्तों, ये बहुत सारे वाक़यात हैं जो इसी तारीख़ से मंसूब हैं, इसी तारीख़ में पेश आए। मेरे दोस्तों, मुहर्रमुल हराम के महीने की बहुत सारी फ़जीलत और अहमियत है। इसके अलावा यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम की भी अलग से फ़जीलत और अहमियत हासिल है। सही मुस्लिम की हदीस है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखने से पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यही आशूरा का रोज़ा है जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़ा फ़र्ज़ होने से पहले
मुसलमानों पर फ़र्ज़ था, मगर जब रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज़ करार दिया गया तो आशूरा का रोज़ा नफ़ल हो गया। उसके बाद ये हुक्म दिया गया कि जिसका दिल चाहे वो आशूरा का रोज़ा रखे और जिसका जी ना चाहे वो ना रखे। मेरे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो वहाँ के यहूदियों को देखा कि वो लोग यौम आशूरा को रोज़ा रखते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ये कैसा दिन है, तुम उसमें क्यों रोज़ा रखते हो, क्या खुसूसियत है, क्या वजह है? तो उन यहूदियों ने जवाब दिया कि ये मेरे लिए बहुत अजीम दिन है, इसलिए कि इसी दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को फ़िरऔन और उसके जुल्म व सितम से निजात अता फरमाए, और इसी दिन फ़िरऔन और उसके लश्कर को दरिया में डुबो दिया था। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्रिया के तौर पर रोज़ा रखा था, लिहाजा हम लोग भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में रोज़ा रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम तुमसे ज़्यादा हक़दार हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुवाफ़क़त में आशूरा का रोज़ा रखें। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी आशूरा का रोज़ा रखा और सहाबा किराम को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। एक दूसरी हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो यहूद व नसारा की मुखालिफत में 9 मुहर्रमुल हराम को भी रोज़ा रखूँगा। चुनांचे मेरे दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले साल मुहर्रम तक इस दुनिया में नहीं रहे, बल्कि मुहर्रम के आने से पहले पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। चुनांचे मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन ने कहा है कि हमें चाहिए कि हम यहूद व नसारा की मुखालिफत में 10 मुहर्रमुल हराम के साथ साथ 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखें, या तो 10 के साथ साथ 11 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखें, ताकि यहूद व नसारा की मुशाबिहत ना हो बल्कि उनकी मुखालिफत हो। वो यहूद व नसारा सिर्फ़ एक रोज़ा रखते हैं, हमें चाहिए कि हम 2 रोज़ा रखें। मेरे दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम, कि जो आदमी किसी कौम से मुशाबिहत अख्तियार करेगा उसका शुमार उसी में से होगा, उसका हश्र उसी में से होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी भी कौम से मुशाबिहत अख्तियार ना करें, बल्कि हम 2 रोज़ा रखें और अल्लाह तबारक व तआला की इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, और जितना भी हमसे हो सके मुहर्रमुल हराम में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें और यौम आशूरा का रोज़ा रखें। और कोशिश ये करें कि हम यौम आशूरा में 2 रोज़े रखें, और दोनों रोज़ों में हम कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार करें और अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने वाले नेक अमाल करें, सदका व खैरात करें और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने वाले अमाल करें। अल्लाह तबारक व तआला को नाखुश करने वाला हम कोई भी काम मत करें। बिदअत व गुमराही से अपने आप को बचाएँ, अपने घर वालों को बचाएँ, बिदअत व गुमराही से हम बिल्कुल दूर रहें। मेरे दोस्तों, आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि इस महीने की जो फजीलत है वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत की वजह से है, हालांकि ऐसा नहीं है। मेरे दोस्तों, आम तौर पर मेरे दोस्तों मुसलमान लोग शहादत हुसैन की वजह से इस महीने में बहुत सारा वावेला मचाते हैं, बहुत सारी खुराफात करते हैं, बहुत सारे जुलूस निकालते हैं, बहुत सारे लोग ताज़ियादारी करते हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर शरबत पिलाते हैं, कुछ लोग खिचड़ा पकाते हैं, कुछ लोग तलवारबाजी करते हैं, कुछ लोग अपने आप को ज़ख्मी करते हैं। मेरे दोस्तों, ये सारे तरीक़े इस्लाम में नहीं हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, दीन से कोई वास्ता नहीं, ये अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के ख़िलाफ़ है। हमें चाहिए कि हम इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाएं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु शहीद हुए थे, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु शहीद हुए थे। मेरे दोस्तों, शहादत का इतना बड़ा मकाम है कि ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की तमन्ना ज़ाहिर की। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने शहादत की तमन्ना हासिल की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने शहादत के लिए दुआएँ की। मेरे दोस्तों, शहादत के लिए अगर हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत की वजह से अगर हम इस दिन को मनहूस समझते हैं, इस दिन में मातम करते हैं, तो मेरे दोस्तों याद रखिए
कि मुसलमानों के लिए कोई महीना ऐसा नहीं है, कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें किसी भी सहाबी की शहादत ना हुई हो, किसी भी सहाबी की किसी अजीम सहाबी की मौत ना हुई हो। मेरे दोस्तों, अगर हकीकत तौर पर देखा जाए तो मुसलमानों के लिए कोई भी दिन खुशी का नहीं रहेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम मातम ना मनाएं, सोग ना मनाएं, हम खुराफात में मत पड़ें, अपने आप को बिदअत व गुमराही वाले कामों से बचाएं और हम ताज़ियादारी वगैरह ये जो सारे फजूल रस्म व रिवाज हो चुके हैं, हम इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचें। और जो जलसे जुलूस जाते हैं, हम उनमें भीड़ के तौर पे भी ना जाएं, देखने के लिए भी ना जाएं, बल्कि अपने आप को अपने घर वालों को इन सारी चीज़ों से बचाएं। और कोशिश ये करें कि हम इन महीने में अल्लाह तबारक व तआला के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें और गरीबों के, यतीमों और मिस्कीनों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ा व खैरात करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।